कुछ मिनट वेट करते हैं, बाकी बच्चे आ जाएंगे तब क्लास स्टार्ट करें। सर आपने पीडीएफ सेंड किया था। हाँ कर देता हूँ मैं वो। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ये आते रहेंगे, दोबारा रिपीट करा देंगे अगर जैसे बात में आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आपको आपकी स्क्रीन पे दिख गया होगा, ठीक है? गेज। आवाज साफ आ रही है आपको? आवाज साफ आ रही है मेरी? जी सर। आ रही है। अच्छा, कोई बता सकता है गेज क्या होता है, किसके काम आते हैं, किसने नाम सुना हो पहले? बताओ। चलो स्टार्ट करते हैं। जो आपके गेज होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये नापने के काम आते हैं, ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए काम आते हैं। कि जैसे अब मेजरमेंट करने के लिए काम तो बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो गेज का पर्पस क्या होता है, स्पेशल पर्पस क्या होता है इसका, कि जैसे मान लो वर्नियर सबने देखा है, 1 मिनट वर्नियर दिखा देता हूँ आपको। हाँ जी। जैसे ये है, ठीक है, हाँ जी सर, बताइए चलते। वर्नियर है। इसमें क्या है कि आप मेजरमेंट करते हो इससे, ठीक है, मोटाई वगैरह नापते हो, इंटरनल डाया वगैरह नापते हो, ठीक है। तो इससे क्या है कि कोई भी मोटाई, कोई भी मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है, डेप्थ वगैरह में मेजर कर सकते हो। लेकिन क्या है कि जैसे मान लो एक कंपनी में आपको कोई 150 पीस निकल रहे हैं एक ही साइज के, ठीक है, तो एक ही साइज के पीस निकल रहे हैं, तो बार बार आपको पीस ऐड करना पड़ेगा, ये बार बार, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो इससे क्या है कि हम एक स्टैंडर्ड बना देते हैं, स्टैंडर्ड इन द सेंस कोई स्टैंडर्ड वैल्यू बना देते हैं। कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं आपको,
जैसे ये है, ठीक है, ये वाला है जैसे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे अब वो शाफ्ट मेजर कर रहे हैं इसमें, ठीक है, शाफ्ट की जो डायमीटर, आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा ना, माइक ऑफ कर लो, जिसको बोलना हो ना वो माइक ऑन कर लेना बस। माइक ऑफ कर दो। ओके सर। हाँ, मेरी आवाज जिसको नहीं आई वो सिर्फ माइक ऑन करके तब बता देना, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो इसमें शाफ्ट है कोई, ठीक है, उसका जो डायमीटर वो मेजर कर रहे हैं, ठीक है। मेजर तो वर्नियर से भी कर सकते थे, जो मैंने दिखाया था आपको। इसमें क्या है कि एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि 10 mm का, ये जैसे ये कर दिया, ये 10 mm का है, ठीक है, और ये थोड़ा छोटा होगा, ये 8 mm का लगा लो, ठीक है। तो मतलब क्या है, अगर इसमें फिट आ रहा है तो वो पास हो जाएगा, फिट नहीं आ रहा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, एक स्टैंडर्ड बना दिया, काम वही है, मेजर करना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि जैसे मान लो यहाँ से ये है 11 mm और यहाँ से है 10 mm, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1 mm का फर्क है। तो यहाँ से मेजर करेंगे, कोई सांप को मेजर किया, यहाँ पे आ गई, यहाँ रुक गई आके, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे रुक गई, ये अलग है इसका साइज, यहाँ पे आ गया, ये अलग है, ठीक है। तो इसमें जो हमें मेजरमेंट चाहिए, जैसे मान लो इसकी मेजरमेंट चाहिए तो इसकी स्टैंडर्ड बना लेंगे, इसकी मेजरमेंट चाहिए तो इसकी स्टैंडर्ड बना लेंगे। वो हमारी मर्जी है कि हम किसको रखना चाहते हैं, समझ रहे हो? समझ में आया? तो यही चीजें हैं इसमें। अब यही चीजें हम अलग अलग वे में पढ़ेंगे, अलग अलग वे में मतलब, अब देखो इसमें तो बाहर से हम मेजर कर रहे हैं डायमीटर, कहीं अंदर से भी तो डायमीटर मेजर कर सकते हैं ना, इंटरनल डायमीटर जो होता है उसको कैसे मेजर करते हैं। अब इसमें क्या है, काफी प्रकार के गेज है इसमें, जो मेन है, ठीक है, ये वाले। तो इसमें क्या करा है, दिस क्लास हु लाइट्स अपॉन द 8 मेन टाइप ऑफ लिमिट गेज। मतलब क्या है कि जो 8 प्रकार के, 8 तरह के जो गेज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो पहला इसमें आता है प्लग गेज, ये वाला, ठीक है। दूसरा आता है पिन गेज, तीसरा आता है स्नैप गेज, जो अभी बताया था आपको, ठीक है। ये आता है रिंग गेज। अब ये होते क्या है ये अभी बताऊंगा मैं आपको। कैलिपर गेज हो गया, फिलर गेज हो गया, इसके दो नाम है, थिकनेस गेज भी कह देते हैं। फिर आता है रेडियस गेज, थोड़ा सा अंदाजा पहले, अब देखो रेडियस गेज है, फ्लिट गेज मतलब रेडियस मेजर करने के लिए पता होगा ये, ठीक है। उसके बाद स्क्रू पिच गेज, अब ये स्क्रू जो पिच है, थ्रेड वगैरह होती है, उसकी पिच मेजर करने के लिए काम आता होगा। ये पप्पी डायल गेज, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नीचे आते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे प्लग गेज। प्लग गेज क्या होता है, किस लिए काम आता है? ये है प्लग गेज, ठीक है, दिख रहा होगा सबको। ठीक है, ये प्लग गेज है। अब इसमें क्या लिख रहा है, ए प्लग गेज इज ए सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ गेज, ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप में दिख रहा है हमें, ठीक है। यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ होल। होल मतलब अंदर का डायमीटर ही चेक करेंगे, जब होल हो रखा है तो उसमें होल चेक करना है, तो ठीक है। द प्लग गेज चेक वेदर द होल डायमीटर, अब कह रहा है कि होल का जो, सॉरी यहाँ पे ना एच आएगा, ये हट जाएगा, ठीक है, इज विद इन स्पेसिफिक टॉलरेंस और नॉट। अब ये कह रहा है कि टॉलरेंस में है या नहीं है। अब देखो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, मैं पहले भी बताया था आपको, ठीक है। जैसे कोई कहे कि भाई 100x100 का वर्कपीस बना दो, तो 100x100 का बनेगा नहीं कभी भी, उसमें थोड़ा बहुत माइक्रोन का एरर होगा ही, या तो 40 माइक्रोन या 10 माइक्रोन या 20 माइक्रोन, ठीक है। तो उसमें क्या है, अब जैसे मान लो किसी ने वर्कपीस दे दिया आपको, पाइप दे दिया कुछ ऐसा पाइप है, ठीक है,
ठीक है, तो इस तरीके से है। तो इसका जो इंटरनल डायमीटर है, ठीक है, अब किसी ने हमसे कहा कि भाई इसका डायमीटर 8 के आसपास बनाना, मतलब 8 बनाना है, 8 mm, ठीक है, डायमीटर। अब 8 mm डायमीटर परफेक्ट तो बनेगा नहीं, हम कहेंगे भाई टॉलरेंस दो उसे, ठीक है, टॉलरेंस उसने दे दी भाई 50 माइक्रोन की या 100 माइक्रोन की टॉलरेंस ले लो, ठीक है, 8 तो ये हो गया डायमीटर इसका, और टॉलरेंस उसने दे दी 50 माइक्रोन, ठीक है, तो 50 माइक्रोन या 100 माइक्रोन, तो कैसे लिखेंगे फिर इसको, जैसे यहाँ पॉइंट लगाया और 1, ठीक है, प्लस माइनस में, ठीक है, प्लस और माइनस, इसका समझ में आता है आपको। इसके ऊपर ना एक और क्लास एक्स्ट्रा लूंगा मैं, ठीक है, अगर समझ नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर एक अलग अलग से क्लास है, ठीक है, आधे घंटे की। तो इसमें क्या है कि 8 mm का ये दे दिया कि डायमीटर मैनेज करना, अगर 8 mm का कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होगा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसमें कह दिया 100 माइक्रोन की आगे पीछे कर सकते हो आप। तो ये टॉलरेंस, तो यही चीज इसमें कह रहा है कि टॉलरेंस के बीच में है या नहीं है, समझ रहे हो, मतलब 8 के आसपास होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 9 आ जाए, 9 नहीं आना चाहिए, या तो वो 8.1 हो। माइक ऑफ कर लो जिसके आवाज आ रही, या 7.9। अब ये कैसे निकला पता है आपको, 0.1 का एक बार जोड़ दिया, 0.1 एक बार घटा दिया, तो मतलब क्या है, जो हम वैल्यू मेजर करेंगे इसके बीच में आनी चाहिए, अगर इससे आगे हुई तो रिजेक्ट होएगी, अगर इससे ज्यादा नीचे हुई तो रिजेक्ट होएगी। परफेक्ट कोई नहीं रहता कि हाँ भाई 8 mm का बिल्कुल परफेक्ट बना, ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं होगा, ठीक है। हाँ 0.2 भी लिख सकते हैं, वो उसके ऊपर आती है कि टॉलरेंस कितनी देना चाहते हैं उसमें, ठीक है। हाँ ठीक है, अगर 0.2 हुआ तो इसमें 8.2 आ जाएगा अपर लिमिट, और लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी 7.8। तो इसके ऊपर अलग अलग तरह, बाकी तो छोड़ दो, अगर समझ नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बस मैं ये बता रहा था कि ये जो ये कह रहा है ना टॉलरेंस वर्ड आया था, इसका मतलब, ठीक है, अब ये कह रहा है टॉलरेंस में है या नहीं है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई थी। अब ये क्या कह रहा है, द गो प्लस, अब दो, जो गो है वो ये वाला होगा और नॉट गो ये वाला होगा, कोई भी एक हो सकता है, ठीक है, दोनों नहीं होंगे, मतलब वो जो प्लग गेज है ये वाला, वो प्लग गेज का डायमीटर थोड़ा कम होगा, ठीक है, और जो नॉट गो है उसका थोड़ा ज्यादा होगा, क्या, ठीक है, वो वाला ज्यादा, ठीक है। द साइज ऑफ द लो लिमिट ऑफ होल while the not go plug gauge correspond the higher limit of the hole, ठीक है, और नॉट गो वाला ज्यादा होगा, जैसे नॉट गो हो गया इसका ज्यादा होगा, और जो गो वाला है इसका कम होगा, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है आपको। ये गो और नॉट गो से कंफ्यूज मत होना, ये बस वर्ड इसलिए लगा दिए हैं ताकि आप आसानी से समझ में। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से पास हो जाए और यहाँ आके रुक जाए, समझ रहे हो। कोई भी जैसे मान लो कोई रिंग है, कोई आपको सर्कुलर पार्ट मेजर करना है, तो आप यहाँ से डालोगे उसे, ठीक है, और यहाँ आके रुक जाएगी, मतलब यहाँ से आपने डाली, यहाँ के रुक गई तो वो पास होगी, मतलब समझ रहे हो। अगर पूरी ही निकल जाए तो फेल है, या यहाँ पे रुक जाए तो फेल है, समझ में आया। अगर यहाँ से पास होने के बाद अगर यहाँ पे रुक जाती है, बीच में ही रहती है, तो वो पास है। अगर पूरी पार चली जाती है तो उसका मतलब डायमीटर ज्यादा है। अगर वहीं की रुक जाती है, इस जगह रुक जाती है तो मतलब कम है, तो वही बात होगी, समझ रहे हो। अगर पूरी पार जाएगी तो मतलब इससे ज्यादा है, इस वाली लिमिट, समझ रहे हो। अगर कम है तो इससे ज्यादा कम है, ठीक है। तो आइडिया लग गया होगा आपको, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल जी सर आ रहा है।
ठीक है, वैसे फिगर से पता चल जाता है ज्यादातर तो यही चीज इसमें कही है, तो इसलिए गो और नॉट गो ये वाली कंसेप्ट लगता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब, एक मिनट साफ करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, प्लग गेज हो गया आपका। उसके बाद आते हैं पिन गेज पे। अब पिन गेज क्या है कि ये छोटे छोटे डायमीटर के वो होते हैं रॉड के, ठीक है, एक तरीके से। तो इसमें क्या है कि जैसे आपके स्लॉट्स होते हैं, ठीक है, ग्रुप और स्लॉट से लिख रखना, दीज गेजेस आर स्पेशली यूज इन मेजरमेंट ऑफ विड्थ ऑफ ग्रुप्स एंड स्लॉट्स। अब ये क्या होते हैं, जैसे बना के देखें, जैसे यहाँ पे बना देते, जैसे ये हो गया कोई बर्फी, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। अब इसमें क्या है, ग्रूव हो रखा है, मतलब क्या है, इस तरीके से ये पोर्शन कट रखा बीच में से, ठीक है। अगर फ्रंट व्यू देखोगे तो कैसी दिखेगी इसकी, मतलब यहाँ से देखोगे तो, अब देखो व्यू समझ में आएंगे, अब आपको समझ में आएगा ये क्या होगा। ठीक है, ये थोड़ी ऊपर है, ये लाइन बराबर है मतलब इसकी, ठीक है। ये तो अब मैंने देखो, मतलब ये तो आइसोमेट्रिक में दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, फ्रंट व्यू लगा लो इसे, सॉरी टॉप व्यू लगा लो, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये सामने से देख रहे हैं, तो ये हमने स्लॉट काट रखा है पूरा। तो इस स्लॉट की मान लो डायमेंशन जो थिकनेस है वो मान लो 2 हुई या 3 हुई, जो कम थिकनेस वगैरह होती है या छोटे छोटे जो होल होते हैं वो इससे मेजर करते हैं। अब मान लो ये 2 mm का है, तो 2 mm की छोटी सी रॉड ले आएंगे और उससे मेजर कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। अब आप कहोगे कि रेक्टेंगल क्यों नहीं रखते भाई, ये सर्कुलर ही क्यों रखी हमने, तो रेक्टेंगुलर इसलिए रखते क्योंकि जो कॉर्नर वगैरह वो जल्दी घिस जाते हैं इससे, ठीक है। जो सर्कुलर चीज होती है वो ज्यादा टाइम तक चलती है। अब की तरफ आते हैं, तो इसमें डिफरेंट साइज के ये हैं, ठीक है, डिफरेंट स्लॉट्स को नापने के लिए या ग्रुप को नापने के लिए। अब ग्रुप क्या होता है, जैसे एक मिनट, ग्रुप क्या होता है, जैसे कोई सर्कुलर पीस है इस तरीके से, ठीक है, ये सर्कुलर पीस मान लो, ठीक है। अब इसके बीच में ना इस तरीके से कट रखा, ये मतलब क्या है, अगर एक्चुअल ड्राइंग बनाओ तो ये ऐसे है, ये हाँ, मतलब यहाँ से मटेरियल हटा हुआ है, यहाँ से समझ रहे हो, सर्कुलर पीस है। और सर्कुलर कैसे पता चलेगा, जब मैं सर्कल बनाऊंगा इसके सामने, समझ रहे हो। ये फ्रंट व्यू हो गया, या साइड व्यू कह दो या फ्रंट व्यू कह दो, इसको फिर साइड व्यू बोलेंगे आप, या टॉप व्यू बोल दो, समझ रहे हो। तो ऐसे ड्राइंग समझ में आती है, तो ये ग्रुप कहलाते हैं, तो इसको भी मेजर कर सकते हो। और देखते हैं आगे, प्लग गेज हो गया। स्नैप गेज क्या होता है, अब स्नैप गेज यही है जो मैंने बताया था आपको शुरुआत में, जैसे एक्सटर्नल डायमीटर वगैरह नापने हो ना आपको, इससे नाप सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अगर इससे आप मेजर कर रहे हो तो इसमें टॉलरेंस मेरे ख्याल से ज्यादा रहेगी, मतलब ज्यादा रहेगी टॉलरेंस, इसमें ज्यादा दे रखी है कि मतलब 200 माइक्रोन 300 माइक्रोन ऐसे, ठीक है। और ये मास प्रोडक्शन में यूज होता है ये वाला। और भी है ऐसे एक्सटर्नल डायमीटर नापने के लिए, और भी हैं, लेकिन क्या है, ये तरह तरह के दे रखी है ये वाला, ठीक है। जब ज्यादा ही प्रोडक्शन हो, जब यूज आते हैं ज्यादा ही प्रोडक्शन, ठीक है, कुछ भी मेजर कर सकते हैं। बाद आते हैं, ये ऐसा दिखाई देता है, इसको ना एडजस्ट भी कर लेते हैं। एडजस्ट कैसे करते हैं भाई, आप जो आपके जो
वर्नियर है उसके हिसाब से देख के भाई ये लिमिट आपने 10 कर दी, ये लिमिट आपने 9 कर दी, ये दूसरा ये आपने 9 कर दी, ये 10 कर दी, ऊपर नीचे सेट कर दिया। आप अब वर्क पीस लगा के देख रहे हो भाई जा रहा नहीं जा रहा, समझ रहे हो? मतलब कोई चीज होगी, ये भी नोट 2 में आ सकता है, ये जैसे इस पे लिख रहा है ना यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि उसको लगाओगे आप, इसमें भी लगा सकते हो। देखो लिमिट जहाँ सेट कर दी वहां नोट टू और गो गेज आ जाएगा, ठीक है। ये जूम करके दिखाता हूँ आपको। जी दिख नहीं रहा, एक मिनट। दिख रहा है सर। GONQ देखो यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है, गो और नो गो, तो वही वाली चीजें जी लिमिट सर। सेट हो रखी है इसमें। टॉलरेंस बता दिए भाई इसके बीच में और इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है, जो मैंने बताया था। सारी चीज टॉलरेंस पे ही डिपेंड करती है भाई। टॉलरेंस के बीच में है तो चीज सही है, टॉलरेंस के बाहर है या टॉलरेंस से कम है तो वो चीज खराब है, रिजेक्ट है, फिर वो दोबारा प्रोडक्शन में जाएगी। ठीक है, एक मिनट अटेंडेंस ले लेता हूँ आपकी, एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब समझ में आ रहा ना आपको? बता देना भाई समझ नहीं आ रहा हो तो दोबारा क्लास भी ले लूंगा मैं, स्पीड में नहीं चलेगा। ठीक है ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आ गया रिंगेज। वैसे स्लो ही चल रहा हूँ मैं, चौथे नंबर पे ही आए हैं इतनी देर में, ठीक है। और क्लास बंद हो जाए तो दोबारा ज्वाइन हो जाना, मैं साथ के साथ ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें जी आता है सर। रिंगेज। अब रिंगेज में क्या है कि ए रिंगेज इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग, मतलब एक रिंग की फॉर्म में होता है, यूज टू चेक द शाफ्ट डायमीटर, द गो एंड नो अरे यार माइक्रोफोन बंद कर लो, किसका है माइक्रोफोन? मेंबर मे बी सेपरेट और इन ए सिंगल रिंग, ठीक है। ये डबल से दो रिंग भी हो सकती है भाई, एक रिंग यहाँ सेट कर दी हमने, एक रिंग दूसरी जगह सेट कर दी। अब उसमें से हम पास करके देख रहे हैं भाई प्रोडक्ट हमारा सही है या नहीं है, तो हमारी मर्जी है हम कौन सा गो बनाएंगे कौन सा नॉट गो बनाएंगे फिर, ठीक है। उसके बाद द ओपनिंग और होल, ठीक है, इन द गो गेज इज लार्जर देन द नॉट गो गेज। अब देखो वही चीज है, इसमें जो कह रहा है कि ये गो गेज का जो डायमीटर है और नॉट गो का जो डायमीटर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, शाफ्ट का जो बाहर वाला डायमीटर होता है, अब देखो होल तो मेजर नहीं कर रहे हम इससे, हम बाहर वाला डायमीटर मेजर करें तो बाहर से कोई चीज डालेंगे ना इसमें, ठीक है। जैसे देखो ये यहाँ पे देखो, ये अंदर से होल हो रखा है इसमें, देखो ये वाला यहाँ से, ठीक है। अब इसमें दिखाने का दूसरा तरीका, एक मिनट, एक टाइम पे नहीं होती ना बच्चे। जैसे ये है, थोड़ा अलग बना के दिखा देता हूँ मैं, ये थोड़ा ऐसे, ये थोड़ा ज्यादा ही कर दिया मैंने, इतना नहीं रहेगा ये थोड़ा टेपर में रहता है, जो अंदर का होल है ना जो टेपर में होता है, मतलब यहाँ से थोड़ा डायमीटर ज्यादा होगा, यहाँ से थोड़ा कम होगा, तो ऐसे पास होगा जो प्रोडक्ट, अगर जहाँ पास हो गया ये पूरा तो मतलब सही है, जहाँ नहीं हुआ तो वो खराब है, ठीक है। अब ऐसा भी होता है कि बिल्कुल सीधा भी होता है इस तरीके से, ठीक है, वो डायरेक्ट मेजर हो जाता है उसमें इस तरीके से। मतलब क्या है, सीधा सीधा कोई भी पूछे रिंगेज होता क्या है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करते हैं किसी शाफ्ट का, तो उसके लिए यूज करते हैं हम रिंग गेज, ठीक है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें।
नीचे आते हैं, इस तरीके का होता है ये, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। इसमें अंदर जो इस जगह वर्कपीस डालते हैं इसमें, इस जगह, ठीक है, फिर मेजर करते हैं तो इसका एक्सटर्नल डायमीटर कैसा है। इसके ऊपर नर्लिंग हो रखी है, ठीक है, इस तरीके से होती है नर्लिंग, ऐसे थोड़ी क्रॉस में। ये क्यों होती है? ग्रिप के लिए, थोड़ा ग्रिप अच्छी रही, और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कैलिपर गेज। ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। वैसे ना ये इसके ऊपर ना पूरी क्लास लगेगी। ये वर्नियर कैलिपर होता है और एक माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। तो ये मेजर करने के लिए काम आता है। इससे हम इंटरनल डायमीटर भी मेजर कर देते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर भी मेजर कर देते हैं, और डेप्थ भी मेजर कर देते हैं, ठीक है। ये आप जब आओगे जब समझाएंगे ये वाला। थिकनेस और फिलर गेज, ये जो गेज है ये ऐसा दिखता है। इस पे ना लिखा हुआ होता है कि इतनी मोटाई का है, ये इतनी मोटाई का है, या इतनी मोटाई का है, ठीक है। ठीक है, ये लिखा होता है। इसमें लिमिट भी लिखी होती है। इसमें 26 है और इसमें इंचेस वगैरह में लिख रखी है। वैसे लिमिट होती है कि यहाँ से यहाँ तक ये मेजर कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो भी गैप वगैरह होते हैं, जैसे फिट होती है हमारी, जैसे हमने इस तरीके से कोई कुछ चीज फिट करी, ये, और हमने इसमें फिट करी है, ठीक है, इस वाले में इसमें फिट कराए, मतलब ये शाफ्ट है, किसी होल में फिट कर रहे हैं। अब उसके बीच का जो गैप मेजर करना है हमें, फिर इससे मेजर करेंगे, जो नीचे दे रखे हैं ना फिलर गेज, ये वाली, इससे मेजर करेंगे। कोई हमारी जो, हाँ बोलो। उसके बीच में लगा के सर जी कितनी मोटाई हाँ, रहेगी बीच में लगाते हैं इसे, एक पत्ती की तरह बीच में लगा के देखते हैं भाई कितनी, मतलब जो भी फिट हो जाए उसमें पता चल जाता है भाई इतना गैप है, फिर ये, ठीक है। हाँ जी, दो चीज के बीच में लगा के। हाँ हाँ हाँ, जो भी गैप होता है उसके बीच में लगाते हैं, मतलब बहुत कम गैप होता है। ये बहुत पतली पतली होती है, इसमें दिखाई दे रही है मोटी मोटी, वैसे पतली होती है बहुत। हाँ जी, अब ये रेडियस और फ्लैट गेज है। इसमें क्या है कि हम रेडियस मेजर करते हैं, हमारे जो ऐसे ही पत्ती सी होती है इसमें भी, लेकिन क्या है राउंड में कटी हुई होती है ऐसे, और उस पर डायमीटर भी लिखा होता है, मतलब सॉरी जो रेडियस होता है वो लिखा होता है। अब इसमें देखो लिमिट लिख रखी है इसका, ये 0.5 से 10 mm तक फ्लिट मेजर कर सकती है, ठीक है। इससे मेजर करेंगे इस वाले पोर्शन से। अब इसमें मान लो इसमें 0.5 लिख रखा हो या 0.8 लिख रखा हो, तो ये 0.8 वाली रेडियस मेजर करेगी फिर ये, ठीक है। जहाँ भी फिट बैठ जाए वहीं वो फ्लिट पता चल जाएगा हमें कितने की लग रही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्क्रू पिच गेज पे। इसमें क्या है, जो हमारी थ्रेड वगैरह होती है, नट बोल्ट होते हैं, उसकी जो थ्रेड वगैरह है उसकी पिच कितनी है, इससे पता चलता है। पिच मतलब कि ऐसे होती है थ्रेड, ऐसे, ठीक है। जो इसके बीच का गैप है ये वाला, यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो पिच कहलाती है ये वाला। तो वही इससे मेजर कर देते हैं, इससे वो मेजर करते हैं, ठीक है। अब 1.5 mm की पिच है या कितने की पिच है, लिमिट इस पे लिखी रही है, और एंगल भी लिख रहा है भाई 60 का एंगल होगा वही मेजर करेगी, इसके बीच का एंगल 60 होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग एंगल वाले स्क्रू पिच गेज आते हैं। उसके बाद आते हैं नीचे, ये ऐसा होता है थोड़ा, ठीक है। हाँ, ये ऐसा होता है थोड़ा, ये दिखना ही रहा होगा आपको, इमेज में दिख रहा होगा, इमेज में देखना, इमेज में साफ दिख रहा है, ठीक है क्या। अब प्रैक्टिकली कराऊंगा वो तो मैं आपको पहले नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और जब आप दोबारा करोगे ना रिवीजन तो जल्दी ग्रिप करोगे फिर वो आप। अब ये पप्पी डायल गेज है, ये क्या है, जो वाइब्रेशन वगैरह होती है उसको मेजर करने के लिए काम आता है। कैसे, जैसे आपने टर्निंग मशीन देखी होगी, ठीक है, उसमें क्या है, जो वर्क पीस है हमारा उसमें लगा हुआ होता है जाम है इस तरीके से, ठीक है, और ये घूम रहा है इस तरीके से घूम, और ये कितना वाइब्रेट कर रहा है, कितना अपनी पोजीशन से अलग हो रहा है, वो हम इससे टच कर देते हैं।
ये वाला जो पोर्शन है ना, इसे टच कर देते हैं इससे, फिर पता चल जाता है कि कितना हमारा वाइब्रेट हो रहा है। ये जितना इतना आगे पीछे हिलेगा उतना ही फिर हम इसको सेट करेंगे इस वाले पे। ये जब आप मशीन पे बैठोगे ना, मशीनिंग करोगे मिलिंग और टर्निंग वाली या जो भी है, तो उसमें आप ये लेथ सेट मशीन करके जरूर देखोगे। क्या हुआ? लेथ लेथ मशीन। हाँ, लेथ हो या मिलिंग हो, कोई भी हो, उसमें यूज करते हैं ये। ठीक है। हाँ जी, वो कितना आउट है साइज, कितना आउटर है वो हाँ, चेक करने जैसे के लिए। देखो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो गाड़ी का व्हील है, ठीक है। अब गाड़ी का व्हील ये है मान लो, ठीक है। अब ये घूम रहा है, ठीक है। तो ये कितना आउट जा रहा है या नहीं जा रहा, वो इससे भी मेजर कर सकते हैं। समझ रहे हो? जैसे मान लो रेल के व्हील होते हैं, घूम तो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे पकड़ के उसको घुमा दिया, सेंटर लगा दिया और घुमा रहे हैं उसको, तो हमने टच करा दिया यहाँ पे, ये जो पिन है, ये वाली, ये जो पिन है हमने यहाँ पे टच करा दी, फिर हमने इसको घुमाया। अब जितना ये आगे पीछे रोटेट करेगी उतना ही हमें पता चल जाएगा इतना एरर है, ठीक है। फिर हम उसको सेट करेंगे। ज्यादातर इसको यूज करते हैं टर्निंग में। जो हमारा वर्क पीस है ना, वो वाइब्रेट करता है, सेट नहीं हो पाता इसमें जॉ में, ठीक है। तो जॉ में सेट नहीं हो पाता, तो उसके हिसाब से फिर इसे चेक करते हैं कितने माइक्रोन इधर है, कितने माइक्रोन आगे है या कितने माइक्रोन पीछे है। फिर हम उसको सेट करते हैं, हथौड़े से मारते हैं, ठीक है। जो हमारा लकड़ी का हथौड़ा होता है उससे सेट करते हैं। थोड़ा सा ही फर्क होता है, ज्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप दोबारा खोल के दोबारा लगाओगे सेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत 20 माइक्रोन 40 माइक्रोन का फर्क होता है। और इसमें लिख भी रखा है ये वाला, ये किसी ने लाइनिंग खींच रखी है, ठीक है, ये वाला। अब इसमें क्या लिख रखा है, ये वाला जो छोटा इंडिकेटर है, ये वाला, इसका अगर एक आगे बढ़ गया, ये जो इसका एक डिवीजन है, इसका एक डिवीजन 1 mm के बराबर होगा। और जब ये एक बार पूरा घूम जाएगा तो ये 1 mm पूरा करेगा। समझ रहे हो? समझ में आया? हाँ, 1 mm पूरा करेगा, फिर यहाँ पे 1 mm इंडिकेट कर देगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं चलेगा ना कितनी बार रोटेट हुआ, तो इससे पता चल जाएगा हमें इस वाले से। ठीक है। बाकी वो तो बाकी चीज है, बस ये अभी यही याद रखना कि ये हमारा जो वाइब्रेशन वगैरह है उसको मेजर करने के लिए, जो टॉलरेंस वगैरह है उसको सेट करने के लिए, मतलब टॉलरेंस कितनी रखें वर्कपीस सेट करने के लिए, उसके लिए काम आता है। ठीक है। बाकी ये भी आपको प्रैक्टिकल कराएंगे। ये वर्नियर हो गया और माइक्रोमीटर हो गया और पप्पी डायल गेज हो गया, ये तीनों आपको यहीं पे कराएंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, तब समझाएंगे आपको। इसमें टाइम लगेगा, 1-2 घंटे लग जाते हैं इसमें। ठीक है। और नीचे है कुछ अभी? चलो ठीक है, आज क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। किसी को डाउट हो भाई पूछ सकता है। बाकी जो मैंने पॉइंट बताए आपको, वर्नियर और माइक्रोमीटर और पप्पी डायल गेज, इसे छोड़ के किसी को किसी में डाउट है वो पूछ सकता है, क्योंकि ये आपको दोबारा कराएंगे। कंप्लीट है सर। ठीक है। हाँ जी। 1 मिनट और रुक जाना अभी। एग्जिट मत होना कोई भी। चलो ठीक है, अब आप जा सकते हो। ठीक सर। ठीक है। जी सर। Okay, sir. Have a good day, sir.
थैंक यू सर, थैंक यू।